अनिल यादव मेरे साथ हैं। अनिल, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। व्हाट हैपेंड विद कांग्रेस? मैं 6 किस नंबर पर देख रही हूं कांग्रेस को। हुआ क्या? फिर से मिसकैलकुलेशन हुई कांग्रेस से? नहीं महिमा जी, कोई कैलकुलेशन। गरिमा सॉरी गरिमा जी, मैं कैरी ऑन, माफी चाहूंगा। नॉट एन इशू, माफी चाहूंगा। असल में बहुत सारी चीजें हैं एकदम से दिमाग में आने के लिए और सब चीजों को पचा पाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि नाम गलत हो पाना बहुत बड़ी कोई बात नहीं। नहीं। अनिल बढ़िए ना, आगे बढ़िए भाई। क्या 6 सीटें कांग्रेस की? कहां ये गलत हो गया चुनाव? कांग्रेस भांप नहीं पाई? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसी बात के पे आ रहा था। देखिए, होता क्या है कि लोकतंत्र में हार और जीत एक हिस्सा है, और जब भी लोकतंत्र में हार होती है तो बतौर एक राजनीतिक दल हम ये कहते हैं कि भाई जनता ने जो हमारे लिए चुना है वो हमारे सिर माथे पे है, और हम आगे संघर्ष करेंगे, जनता की बात को और प्रमुखता से उठाएंगे। नहीं अनिल, लेकिन मैं मान लेती हूँ आपकी बात। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए ये तो बात मैं सही, नहीं कह रहा एज अ पॉलिटिशियन मुझे बताइए ना। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ राजनेता, आप मुझसे ज्यादा पॉलिटिक्स जानते हैं। बिल्कुल, तो मैं कह रहा मुझे हूं कि ये ऐसा बताइए कहा कि जाता है, हरियाणा लेकिन के हम बाद, नहीं कह रहे हैं इस बार भाई नहीं हरियाणा के कह बाद रहे हैं। सवाल उठेगा, महाराष्ट्र के बाद सवाल उठा, दिल्ली के बाद सवाल उठा। देवेंद्र यादव कहते दिखाई दिए कि हम पिछली बार भी जीरो पर थे, इस बार भी जीरो पर हैं, लेकिन पिछली बार का जीरो इस बार के जीरो से अलग है। लेट मी अंडरस्टैंड। मैं वही उसी बात पे कह रहा हूं। देखिए, उसी बात पे कह रहा हूं। मैंने, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ये जो हार दिखाई दे रही है, इस हार को हम नहीं मानेंगे। और उसका स्पष्ट कारण है, क्योंकि ये जनता की दी हुई हार नहीं है, ये चुनाव आयोग की दी हुई हार है। और इसमें राजनीतिक दल नहीं हारे हैं, इसमें तो जनता हारी है। चुनाव पूरी तरीके से जनता वर्सेस चुनाव आयोग रहा है। और मुझे पता है कि आप ये कहेंगे कि रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आया तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि तथ्यों पे बात करनी चाहिए। अभी आपने खुद बताया कि जब पिछला चुनाव था विधानसभा का, ना के बराबर मामूली अंतर था हमारे और एनडीए के गठबंधन में। 55 सीटें ऐसी थी जहां पे 5,000 से भी कम वोटों का अंतर था। और उसके बाद एसआईआर की एक्सरसाइज होती है, लाखों वोट काटी जाती है, लाखों वोट काटी जाती है। हमने देखा किस तरीके से स्पेसिफिकली वोट के एडिशंस हुए हैं। जमुई जैसी जगह में राहुल गांधी जी ने दिखाया कि कोई व्यक्ति कह रहा है मेरा वोट क्यों काट दिया, मैं हर चुनाव में वोट देता हूं, लेकिन उसके बाद भी उसका चुनाव, उसकी जो वोट है वो नहीं ऐड हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने ये जो रैंडम चेहरे लेकर आए राहुल गांधी सामने, आप ये कह रहे हैं कि सब ये कांग्रेस को और महागठबंधन को वोट करने वाले थे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए ना, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतना सारा सिस्टम, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के को वोट करने वाले होते तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इनको उजागर करती? लेकिन ये तो थे ही हमारे वोटर्स। और देखा ना, हमने हरियाणा में नहीं देखा क्या एक व्यक्ति के 200-200 वोट बना दिए गए। हमने इस बिहार चुनाव में देखा। तो भाई मैदान पर तो टिके रहना था ना अनिल। मैंने जिस दिन ये खबर सुनी कि भाई राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, I was surprised even as a journalist also. नहीं, मैदान पे टिका रहना, आप कह रहे हैं कि बल्ला हम आपको देंगे नहीं। मैदान पे टिके रहिए और गेंदे फेंकते रहेंगे। तो और फिर उसके बाद हमसे पूछेंगे कि क्रिकेट में टिका रहता है ना, राहुल द्रविड़ टिके रहते थे ना सर। बिना बल्ले के राहुल द्रविड़ रन नहीं बना पाते थे पर टिकते थे ना। द बॉल कहा जाता था ना राहुल द्रविड़ को। अनिल यादव, अब एक बात बताइए, बल्ला हमसे ले लीजिएगा और फिर कहेंगे कि राहुल गांधी सिक्सर क्यों नहीं मारते हैं, चौका क्यों नहीं मारते हैं। अरे बल्ला चुनाव आयोग ने हमारे हाथ से लेके छीन लिया है। वोट हमारे वोट काटी जा रही है, जहां जहां हमारे वोटर है वहां वोट काटी जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उत्तराखंड में भी वोट करते हैं, दिल्ली में भी वोट करते हैं, बिहार में भी वोट करते हैं। पिछला चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया 2020, जिसको आप बेस ग्राउंड बताते हैं। देखिए, आप क्योंकि वो कंडक्ट कराया था तो क्या इस बार की सारी गलतियां माफ कर दें, या चुनाव आयोग की तरफ हम पट्टी बांध के बैठ जाए? हम तो तथ्यों पे बात कर रहे हैं ना, आप मेरी बात को झुठला दीजिए। वोटर लिस्ट जब आती है और एक ही महिला के 200-200 वोटों में फोटो दिखाई देते हैं, ब्राजील की मॉडल के यहाँ पर फोटो दिखाई देते हैं, किसी पत्रकार ने जाके पूछा चुनाव आयोग से कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी तो ये जिम्मेदारी निभा रहे हो तुम? उल्टा विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। देखिए, हमें हार से कोई भाई, आप आखिर तक अनिल, ठीक है, मैं ये कहती हूँ भाई, ठीक है, यू कुडंट परफॉर्म, कह दीजिए चुनाव आयोग है। तेजस्वी यादव नेचुरल फेस थे आपके गठबंधन का। आखिर तक आप तेजस्वी यादव के नाम पर अड़े रहे, घुंडी मारकर बैठे रहे। तेजस्वी यादव दिल्ली आए, मुलाकात नहीं हुई राहुल गांधी से। गरिमा जी, होता क्या है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं।
ऐसे तो नीतीश कुमार जी भी इनका फेस थे, लेकिन इन्होंने तो कह के बताया कि भाई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनाएंगे। उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, ऐसे ही हमारी भी स्ट्रैटेजी थी कि भाई एक समय के बाद डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उस बात पे जानने का कोई मतलब नहीं है। नहीं कहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अनिल भाई, ग्रास रूट लेवल पर भी मेरी बात हुई कुछ लोगों से, सांगठनिक क्षमता में कमजोर है ना कांग्रेस, ये तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। नहीं देखिए, जहां हमारी कमियां हैं उसमें कोई गुरेज नहीं है। मैं समझता हूं कि हार लोकतंत्र में कोई खराब बात नहीं, आपको सिखाती है, आपकी कमियों को उजागर करती है। लेकिन ये अनोखी हार है, ये ऐसी हार है जिसमें ये दिखा दिया गया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कितना भी जनता को समझा लीजिए, लेकिन जब चुनाव आयोग उनकी जेब में होगा तो उनके हिसाब से चीजें होंगी। अरे भाई 77 का चुनाव इमरजेंसी के बाद का चुनाव याद है ना अनिल यादव आपको? हालांकि आप कहेंगे मैं हिस्ट्री रिपीट कर रही हूँ, हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बने इमरजेंसी के बाद 77 में चुनाव हुए, मशीनरी इंदिरा गांधी के हाथ में थी, जीत गया कोई और, ये भी इस देश ने देखा। लेकिन एक सेकंड, 1 सेकंड अनिल, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर ए के वाजपेयी से पूछती हूँ, बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आप किसी पुरानी बात को लेके और आज के कंपैरिजन में कभी नहीं ला सकते हैं। अच्छा, नहीं कर सकते, ठीक है, मैं जानती थी जवाब आपकी तरफ से आएगा कि यू कांट कंपेयर। नहीं, औचित्य नहीं है ना उसका। क्या अनिल जी, सुकेश रंजन बोल रहा हूं। आप जी नमस्कार। नमस्कार। आप 70s की बात छोड़ दीजिए, हालिया इतिहास देख लीजिए जी। आपके अंदर, मुझे लगता है कि वैसे हम प्रवचन करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर जीत की वो भूख होनी चाहिए, वो हंगर होना चाहिए। ममता बनर्जी बीजेपी से, इसी माइटी बीजेपी से लड़ती हैं और अपने टर्फ पे उनको पछाड़ देती हैं। बिहार के बगल का स्टेट झारखंड है, हेमंत सोरेन इसी विगर के साथ लड़ते हैं, वो भी सिंगल मैन आर्मी है, उनकी पार्टी भी टूट जाती है चुनाव के पहले। यही हेमंत सोरेन जो है इसी माइटी बीजेपी से लड़ते हैं और वहां पछाड़ देते हैं। आप खुद कुछ स्टेट जीते हैं इसी चुनाव आयोग के अंदर। ये चुनाव के दिन, नतीजों के दिन इस तरीके से ये कहना कि चुनाव आयोग जनता के साथ नहीं है, वो किसी पार्टी के साथ है, ये मतलब अंदर अंदर पूरी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, मुझे लगता है कि उसको कमजोर करता है। ये बहुत उचित नहीं होगा। ये हम बांग्लादेश नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है। 5 साल में आपको जनता को मौका मिलता है कि आप उखाड़ दे। कोई दिक्कत है आप बताइए, आप लेकर आइए। आपने स्टडी की है, कर्नाटक में आपने स्टडी की, हरियाणा में, आप बिहार में भी लेकर आइए, लेकिन स्वीपिंग रिमार्क देना, अभी तक आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की। एक भी बूथ पे दोबारा मतदान नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। और उसके बाद यह कहना कि जनता के साथ नहीं है चुनाव आयोग, किसी पार्टी के साथ है और इसीलिए यह मैंडेट मिल रहा है, मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रीथिंक करना चाहिए। छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए सुकेश जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, राजनीति को मुझसे ज्यादा समय से देख रहे हैं। आप ही से एक सवाल पूछता हूं कि जब पुराने जमाने में जब चुनाव, और पुराने जमाने में नहीं, अब से 10 साल पहले जब चुनाव हुआ करता था, तो कोई प्रत्याशी यदि पैसा बांटता हुआ पकड़ा जाए तो लोग इत्तला दे देते थे और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती थी। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सिस्टमैटिक तरीके से, जिन चीजों की निंदा करते थे हम कि धन बल का उपयोग हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से उसे कानून के दायरे में लाके और पैसा जेब में डाल दिया है। चुनावी रूप है और चुनाव आयोग ने भी देखा और आप जैसे पत्रकारों ने भी देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये अनएथिकल हो रहा है। अनिल, यहाँ पे मैं आपसे सहमत हूँ। अनिल, यहाँ पर मैं आपसे सहमत हूँ।